बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूअर्स, आज था बुध और आज बहुत ही बिज़ी डे रहा मेरा। और आज मैंने मतलब सारे घर की धुलाई की, मतलब की और करवाई जो मेरी मासी आती है उससे करवाई सफाई सारी, मतलब पूरे घर को धोया। लेकिन सिर्फ नाम मासी का होता है, पूरा आधा काम मैं साथ मिल के करवाती हूँ उसके। तो पूरे देखें सब फैलावा उठाना होता है, सब कुछ करना होता है, वो सब मुझे ही करना होता है। और ये सारी आज जगवान की सारी जो साइकिलें थी ये भी मैंने अच्छे से वॉश की हैं आज, ये सर्फ़ के कपड़े से। और सर्फ़ और फिनाइल का पानी बनाकर उससे सारा घर अच्छी तरह ये मैंने धुलवाया है। मतलब मासी ने धोया, मैं पानी डालती रही और फिर वाइपर वाइपर सब मैंने ही लगाया। फिर ऊपर से पोंछा, एक सूखा पोंछा मैंने उससे लगवाया। तो मासी भी, जो हम अपने घर की सफाई सुथराई का काम खुद कर सकते हैं ना, वो मासी नहीं कर सकती। हमें पता है किस कोनों से कचरा निकालना है या कहाँ पर क्या है क्या नहीं, तो वो जब तक हम साथ नहीं लगते तो वो काम होते नहीं हैं। तो अगर अपने घर को आपने मेंटेन रखना है तो आपको खुद उसके लिए मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मासियों के हैंड ओवर कर दें और फिर तो घर का बेड़ा गर्क ही हो जाता है। तो मैं सिर्फ नाम की वजह से उनके लिए वो है कि मासी है, लेकिन क्योंकि मुझसे सफाई वफाई अब होती नहीं है बैठ के। और आयरा भी मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, अब क्या उसके ऊपर इतनी मतलब बच्चों को ही संभाल ले काफ़ी है, इतने काम होते हैं वैसे ही घर के बच्चों के नहलाना धुलाना, उनके कपड़े धोना और ये सब काम करना। तो इस वजह से मैंने सफाई की वजह से रखे हुए, वरना कपड़े वगैरह सब मैं खुद वॉश करती हूँ। और ये देखें फर्श कितना चमक गया है। जब इस तरह की हम डीप क्लीनिंग करते हैं और सारा सरफ वरफ से खूब अच्छी तरह रगड़ के सब घर की पूरी हम सफाई करते हैं तो वाकई इतना सुकून मिलता है। तो काफ़ी दिन भी हो गए थे, तकरीबन 1 महीने के बाद ही मैंने सब धुलाई किया। आयरा की मतलब बच्ची होने से पहले धुलवाया था मैंने सारा और धोया था। और उसके बाद से समझो अब 1.25 महीने के बाद अब ये घर धुला है। तो अब इंशाल्लाह कारपेट भी बिछाएंगे, 1 आध महीने के बाद ही बिछाऊंगी। अभी तो मुझे गर्मी लगती है और मैं नीचे ही लेटती हूँ। तो अभी 1 आध महीने के बाद ही है कि एक दफ़ा और वॉश होगा घर, फिर उसके बाद फिर मतलब कारपेट बिछेगा, क्योंकि अब सर्दी भी आने ही वाली है। और फिर मतलब नाश्ते के बाद ये सब पूरे घर की क्लीनिंग का काम कर लिया था, झाड़ पोंछ और सारे कैबिनेट वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे मासी के आने से पहले ही। फिर बस वो आई तो हम दोनों ने मिलके पूरे घर को अच्छी तरह सरफ़ और फिनाइल विनाइल से सब डाल के अच्छी तरह हमने धो लिया था। उसके बाद फिर दोपहर के खाने की तो कोई इतनी टेंशन थी नहीं, क्योंकि हम लोग मतलब 1 बजे ही वही समझो नाश्ता ही होता है हमारा। नाश्ता करके फिर चले जाते हैं, ये अपने उस पर चले जाते हैं, अपने अपनी जॉब पे चले जाते हैं और मैं अपने मदरसे चली जाती हूँ। ये मुझे मतलब छोड़ते हुए ही जाते हैं। तो उसके बाद फिर दोपहर के खाने का तो कोई चक्कर होता ही नहीं है। और हस्सान को शाम को मैंने बिरयानी दे दी थी, आई थी एनी के यहाँ से बिरयानी, वो मैंने उसको दे दी थी शाम में। और फिर रात के लिए भी रात को भी मैंने सोच रही थी कि क्या पकाऊं, बस यही जहन में था कि इन्हें मैंने सब्ज़ी का बोला था तो ये लेके आएंगे तो वो बनाएंगे। लेकिन फिर ये आते हुए बर्गर लेके आ गए थे, क्योंकि इन्हें पता था कि मशीन भी लगा ली होगी इसने। तो पानी जब आता है तो काम कितने बढ़ जाते हैं, मतलब सारी चीज़ें भर के रखनी होती हैं पानी की, कूलर और सारी एक्स्ट्रा बड़ी वाली बोतलें वोतलें सब कुछ भर के, केन वेन भर के रखने होते हैं मीठे पानी के। क्योंकि जब पानी आता है तो फिर मतलब 4-5 दिन पानी आता रहता है और फिर 4-5 दिन मतलब बंद होता है पानी। तो उसी में ही हमें फिर सब वाश कपड़े भी सब धुलाई जब भी करनी होती है। 2 दफ़ा मैं मशीन लगाती हूँ, एक पानी जिस दिन आता है उस दिन और एक जब जाने वाला होता है उस दिन। तो सारा कूलर वूलर और सब चीज़ें मैंने भर कर रख ली थी। और ये जनाब पूरे घर की सफाई सुथराई भी हो गई है। और बस फिर मैं बहुत थक गई थी शाम में, कपड़े वपड़े धोकर नहा धोकर फिर मैंने नमाज वमाज पढ़ी। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए मिल्क शेक बनाया, 2 ही बनाना रखे हुए थे तो फिर ये मैंने मिल्क शेक बनाया। मुझे बहुत दिल बैठा जा रहा था मेरा ना, तो फिर ये मैंने बनाना शेक बनाया अपने लिए। फिर ये पी कर मैंने मगरिब वगरिब पढ़ी। फिर मैं इन्हें फ़ोन करती रही कि क्या पकेगा क्या पकेगा, लेकिन इन्होंने कहा कर लेंगे चलो कुछ ना कुछ। तो फिर ये आते हुए ये बर्गर लेते हुए आए थे, तो हम दोनों ने बस ये बर्गर मतलब खा लिया। क्योंकि आयरा तो गई हुई है अम्मी के यहाँ, तो हसान भी वहीं जाना था, हसान को भी। तो बस ये हम लोगों ने बस यही बर्गर ही खा लिया था और फिर चाय वाय पी ली। तो बस ये था आज की छोटा सा व्लॉग और आज की रूटीन। चलें जी, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।